इस सत्संग में बंधुओं बताएंगे कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, वो किनकी भक्ति को बताते थे। वो किनकी भक्ति बताते थे बंधुओं, किनकी भक्ति से मुक्ति मानते थे और किनकी भक्ति करना चाहिए, वो उन्हीं की बात मैं बंधुओं इस विषय पर बताऊंगा कि वो लोग क्या भक्ति करते थे। महावीर स्वामी वाले जो जैन धर्म के वो संस्थापक थे महावीर स्वामी, मैं उन्हीं का विचार आपको इस सत्संग में दूंगा। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिएगा। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि जैन धर्म के लोग क्या उपासना करते हैं। तो महावीर स्वामी का विचार है बंधुओं, वो उनका कहने का मतलब ये है कि देवताओं की एक नगरी होती है, उनका धर्म, उनका जो सदग्रंथ, उन्होंने इस बात को बताया। किसने? महावीर स्वामी ने। इस धर्म का प्रचार उन्होंने इस बात को बताया कि एक स्वर्ग लोक होता है और स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं। स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं और उनकी उम्र 1,50,000 आयु की लगभग होती है। किसी की उम्र 50,000 वर्ष, किसी की उम्र 1,00,000 वर्ष। देवताओं की जो स्वर्ग लोक है उनमें उम्र रहती है। तो हम लोग जब जीव भक्ति भजन करेगा तो स्वर्ग लोक में चला जाएगा। जब स्वर्ग लोक में चला जाएगा तो 1,00,000 की उम्र वो पाएगा, खूब मौज मस्ती लेगा। भाई वहां अप्सराएं रहती हैं तो खूब सुख चैन लेगा, आनंद लेगा। तो फिर जब उसका समय बीत जाएगा तब वो मृतलोक में आएगा। अब मृतलोक में आएगा तो फिर मनुष्य शरीर पाएगा। 84 लाख जोनी में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर पाएगा। वहां से आएगा तो मनुष्य शरीर पाएगा, उनका कहना है बंधु। और मनुष्य शरीर पाएगा तो फिर भक्ति भजन करेगा तो फिर जो है वो देवताओं की नगरी स्वर्ग लोक में चला जाएगा। फिर 1,00,000 बरिस उम्र पाई, 50,000 बरिस उम्र पाएगा तो फिर खूब आनंद करेगा, आहार विहार करेगा स्वर्ग लोक में। तो फिर आएगा तो फिर मनुष्य शरीर पाएगा तो फिर भक्ति भजन करेगा तो फिर स्वर्ग लोक में चला जाएगा। अब उनके कहने का मतलब बंधुओं यही है कि उनकी भक्ति किस चीज को प्राप्त करने के लिए? स्वर्ग लोक। अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर्ग लोक कहाँ है। स्वर्ग लोक बंधुओं रूस में पड़ता है। कैस्पियन सागर आप लोग नाम सुने होंगे, नाम सुने नहीं होंगे तो नाम सुन लीजिए। उसमें जो है नक्शा में आप लोग कैस्पियन सागर देखिएगा। रूस में कैस्पियन सागर के तट पर ही जो है उरपुर गांव है, वही देमामंद पर्वत भी था बंधु। वहीं पर जो है कल्प वृक्ष था जिसको कृष्ण भगवान जो है ले आए, उनकी औरत मांगी थी। तो कल्प वृक्ष ज्येष्ठ बढ़िया फल होता है बंधु। तो कहने का मतलब वही पर है उरपुर गांव, जहाँ कि स्त्रियों की सगाई नहीं होती थी और वो जो है राजा के लिए होती थी। वही स्वर्ग लोक है बंधु। रूस में पड़ता है कैस्पियन सागर के तट पर। अगल बगल जो उसके इलाके आसपास में है, अजरबैजान, जॉर्जिया वगैरह, अगल बगल जो प्रदेश हैं, देश हैं इस समय, उस समय उस देश में आते थे स्वर्ग लोक में। और वहां जो है सोने की खान मिली हुई थी और सुंदर स्त्री। वही स्वर्ग लोक है। उसी को वेद में 4 मुक्ति बताई गई है: सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सानिध्य। उसमें देश में रहने वाला मुक्त है, आनंदमय है। अब वो बेचारे जैन धर्म वाले, महावीर स्वामी वाले जान ही नहीं पाते हैं। अब बताइए कि वहां पर जो रहने वाला आदमी है उसको क्या सुख है?
जो अजरबैजान, जॉर्जिया वगैरह देश में रहते हैं, जो कैस्पियन सागर के तट पर जो है, वहीं पर जो कैस्पियन जो बंधुओं ऋषि थे, जो क्या उनका नाम था, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की ही स्त्री जो है की अदिति थी, और दीति थी, दनु थी। ये सब जो है उन्हीं के जो है अदिति से 12 पुत्र हुए। तो जिसमें वरुण सबसे बड़े थे, विष्णु सबसे छोटे थे, सूर्य। उसी से देव वंश चला सा बंधु। उनसे जो पैदा हुए औलाद अदिति से, वो देवता कहलाए। वो कश्यप ऋषि वहीं पर रहते थे बंधु, उसी के नाम पर कैस्पियन सागर पड़ा हुआ है। और उन्हीं की एक स्त्री थी जिसको अदिति थी, जिसके 4 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्षय, और 2 पुत्र और थे बंधु। और उन्हीं की जो है एक स्त्री दनु थी, जिससे दानव वंश चला। अब आप सोच लीजिए कि वही विष्णु रहते थे, वरुण रहते थे, वही इंद्र की नगरी थी, वही स्वर्ग लोक कहा जाता है। अब विचार करिए कि वही रूस में पड़ता है, कैस्पियन सागर के तट पर आसपास जो देश हैं। उस समय जो है ये सब स्वर्ग लोक में आते थे। उसी के लिए हिरण्यकश्यप युद्ध करता था। तो कभी जो है वो बैठ जाता था वहाँ पर, वहाँ का राजा हो जाता था, और कभी जो है इंद्र बैठ जाते थे, कभी विष्णु बैठ जाते थे। उसी सोने की खान और सुंदर स्त्रियां जो 1600 उस गांव की स्त्रियां जो होती थी बंधु, उरपुर के ही गांव की जो वेश्या थी, उसकी बालक जो है वशिष्ठ थे और अगस्त ऋषि। तो बंधुओं, उसी के लिए ये जो महावीर स्वामी वाले हैं, वहीं की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमको देवता की नगरी मिल जाएगी। अब बतावा वो जनता है नानी बेचारा कि उम्र कितना उम्र बाद 100 साल, 100 साल और 80-90 साल में तो हो जग मनैया मर जाता है। लेकिन अब वो जानी नहीं पावत है कि भाई जो बा देवता नगरी है बा। अब यही के जान के वो लोग जो बा देवी देवता के अपन खूब पूजा करलन, उनका पूजा करना कि स्वर्ग लोग कई लोग हुआ, ये लोग का पूजा पाठ करब जाता मनो वही चल जब जा। तो इसलिए ये लोग परमात्मा नहीं मानते हैं, ये लोग देवी देवता मानते हैं, विष्णु को मानते हैं। ये जो देवी देवता हैं इन लोगों को मानते हैं। ये तो कहने का मतलब बंधुओं, ये जैन धर्म वाले को मैंने आपको बता दिया कि महावीर स्वामी किनकी भक्ति करते थे, तो ये देवताओं की भक्ति करते थे। ये जो है वो रूस में पड़ता है। अब वो लोग ख्वाब देखले बनन कि 1 लाख का उम्र मिले, खूब आराम कर ली, अप्सरा मिली। वहाँ क्या मिलेगा? इस समय उम्र कितनी वहाँ है? तो बंधु, अब ये जीव जो महावीर स्वामी वाले हैं, ये लोग इस भक्ति में फंस गए और आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए। अभी देवी देवताओं उनका ही पूजा करे लागन। मैं आपको बंधु महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक थे, मैं उनकी सिद्धांत, उनका विचार मैं आपको बताया हूँ। अब वो लोग इसी के लिए भक्ति करते थे। तो बताइए कि उनकी मुक्ति कैसे होगी? उनका तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख जाएगा बंधुओं? नहीं जाएगा। जब तक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी बंधुओं। क्योंकि जो जिस दुख से देवता लोग आप समझते हैं दुखी हैं, वो इस तरह से आप लोग भी दुखित हैं। तन वो भी पकड़ करके दुखित हैं, तन आप लोग भी पकड़ के दुखित हैं। तो इसलिए मैं बंधुओं आपको जैन धर्म के विचार को बताया हूँ, और मैं यहीं से वाणी अपनी विराम करता हूँ। साहे बंदगी।